Hey guys, welcome back to my new video. In this video, I will try to cover all the tourist places of Darjeeling. आने से पहले हम लोग सोच रहे थे कौन सा प्लेसेस कवर करना चाहिए, क्योंकि इतना कुछ है यहाँ देखने के लिए। फाइनली हम लोगों ने कुछ शॉर्ट लिस्ट किया जिन्हें देखे बगैर यू मस्ट नॉट लिव। कॉफी पीकर हम लोग होटल से निकल पड़े। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द जर्नी 7 फेमस प्लेसेस ऑफ दार्जिलिंग। मैं इस वीडियो में बताऊंगी टूरिस्ट प्लेसेस एंड कॉस्ट के बारे में। देखिए बाहर कितना प्यारा मौसम हो रखा है। आप जो देख रहे हैं ये हल्की हल्की बारिश के बादल हैं, मेकिंग दिस प्लेस मोर ब्यूटीफुल एंड ड्रामेटिक। इस टेम्पल के चारों तरफ जंगल से भरा हुआ है। दिस प्लेस इज वेल मेंटेन्ड एंड बहुत ही शांत, उतना ही सुंदर जगह है। यहाँ पर आप नेचर के बहुत ही करीब होते हो। मौसम काफी ठंडा हो चुका है। रात भर हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। आज की शुरुआत करते हैं बुद्धा टेम्पल और पीस पगोड़ा से। दोनों एक ही कैंपस पर लोकेटेड हैं। ये पगोड़ा बनाया गया है वर्ल्ड पीस के लिए। इन 1992 जल पहाड़ हिल्स ऑफ दार्जिलिंग में। पीस पगोड़ा में आप बुद्धा के 4 अवतार को देख पाएंगे। इस पगोड़ा की हाइट 94 फीट है। इनमें से एक मैत्री बुद्धा बनाया गया है। पीस पगोड़ा के एंट्री गेट पर 2 लायंस रखा गया है। मैं आपको परिक्रमा करते हुए चारों बुद्धा दिखा देती हूँ। सारे गोल्डन कलर में पेंटेड थे। इनके बीच के दीवार पर वुडन से बुद्धा की स्टोरी कार्विंग की गई थी अबाउट बुद्धा's जर्नी। It was so beautiful. चारों बुद्धा के दर्शन कर लिए हमने। अब हम आ पहुंचे थे बुद्धा टेम्पल। दिस प्लेस इज फॉर मेडिटेशन पर्पस। यहाँ भी एंट्री गेट पर 2 लायंस दिखेंगे। यहाँ के breathtaking views were not allowing us to leave this place. अब चलते हैं अगली डेस्टिनेशन की ओर।
हमारा अगली डेस्टिनेशन था घूम रेलवे स्टेशन। यहाँ से आप चाहे तो टॉय ट्रेन पर जॉय राइड ले सकते हो। उसकी टिकट 1600 रुपये पर हेड है। घूम स्टेशन पर टॉय ट्रेन 30 मिनट के लिए रुकती है। घूम स्टेशन बहुत ही क्लीन था और यहाँ पर ज़्यादा पब्लिक भी नहीं थे। अब चलते हैं घूम म्यूज़ियम, जो कि सुना है स्टेशन के सामने ही है। इस म्यूज़ियम में आप टॉय ट्रेन के फर्स्ट स्टीम इंजन देख पाएंगे। यहाँ के लिए कोई भी एंट्री टिकट नहीं था, as there is nothing much to see. इस स्टेशन पर कुछ शॉप्स भी थे। घूम स्टेशन को एक्सप्लोर करने के बाद हम चल पड़े अगली लोकेशन पर, ब्यूटीफुल लैंडस्केप को एंजॉय करते हुए। एंट्री करने से पहले थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। वी ट्राइड यहाँ का फेमस दार्जिलिंग मोमोज, दार्जिलिंग की चाय एंड सम ब्रेड ऑमलेट। अब एंट्री करते हैं बतासिया लूप। इसकी एंट्री फी 50 रुपये पर हेड थी। चलिए अब चलते हैं अंदर। इस ब्रिज के नीचे से टॉय ट्रेन पास होता है। बतासिया लूप 7,407 फीट एल्टीट्यूड पर लोकेटेड है, जो कि हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन दी वर्ल्ड है।
यहाँ पर बहुत ही वेल मेंटेन गार्डन भी है। इस गार्डन में कई सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी थे। Look at this beautiful mountain covered with rain clouds. यहाँ पर दार्जिलिंग का सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है फॉर फोटोज। यहाँ पर कुछ सीटिंग अरेंजमेंट्स भी है। मुझे यहाँ पर कुछ अलग सा बाइनोकुलर दिखा। 50 रुपीज पर हेड पर मिल रहा था फॉर माउंटेन व्यू। और उसके बीच में वॉर मेमोरियल भी है। ये वॉर मेमोरियल है। अब हम लोग बस टॉय ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर पल में बारिश और पल में मौसम साफ हो जाता है। हम लोग इतने हाइट पर जो हैं, अब हमें इंजन की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज एरिया है। कई वेल नोन प्लेसेस से होकर इस हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड पर रुकेंगी फॉर 10 मिनट्स। ये पॉपुलर टॉय ट्रेन 1927 से स्टीम इंजन पर चलता है। करीब 2 घंटे के लिए ये राउंड ट्रिप है। फॉर सीट रिजर्वेशन आप चाहे तो वेबसाइट से पहले ही बुक कर ले या फिर घूम स्टेशन से करें। 1600 रुपये पर हेड पर मिल जाएंगे फॉर दिस जॉय राइड। इस ट्रेन में बस 2 ही बॉगी और 2 ही इंजन हैं। Everyone can enjoy Darjeeling view from glass windows. यहाँ पर कई सारे हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्म शूट हुई है। इसके बारे में इस बोर्ड में लिखा है, जैसे कि बर्फी, आए दिन बाहर के, जब प्यार किसी से होता है, मैं हूं ना, परिणीता, राजू बन गया जेंटलमैन, हमराज, आराधना,
यारिया, झुक गया आसमान, बरसात। हेरिटेज टॉय ट्रेन आपको पूरे दार्जिलिंग के कई वेल नोन प्लेसेस से होकर इस हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड पर रुकेंगे फॉर 10 मिनट। अब चलते हैं घुम मॉनेस्ट्री। घुम मॉनेस्ट्री के बिल्कुल सामने से टॉय ट्रेन चलता है। इसके बाहर आपको कई सारे शॉप्स हैंडलूम आइटम्स के मिल जाएंगे। अब चलते हैं मॉनेस्ट्री के अंदर। यहाँ पर भी चारों तरफ आपको कई सारे तिब्बतियन फ्लैग्स देखने को मिल जाएंगे और यहाँ से हिल्स की व्यू उफ इतना सुंदर लगता है क्योंकि ये बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री 8000 फीट पर लोकेटेड है। इट्स एन ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री ऑफ दार्जिलिंग। इसे 1850 में बनाया गया था। यहाँ आने के लिए आपको कुछ स्टेयर्स से होकर नीचे जाना पड़ता है। नीचे कोर्टयार्ड के बीच में एक बड़ा सा फ्लैग था। चारों तरफ कुछ शॉप्स भी थे और मॉन्क्स के रहने के लिए रूम्स भी थे। हमने यहाँ कई सारे मॉन्क्स भी देखे इन देयर अटायर। चलिए अब चलते हैं मॉनेस्ट्री के अंदर। दरवाजे से अंदर जाते ही वरांदे में एक गिफ्ट शॉप था। यहाँ कई सारे क्यूट आइटम्स मिल रहे थे फॉर होम डेकोरेशन और उसके ऑपोजिट में एक जायंट प्रेयर व्हील था। इसे घुमाने के बाद वी वेंट इनसाइड द टेम्पल। यहाँ पर एक 15 फीट हाइट का मैत्री बुद्धा स्टैचू था। मैंने आज से पहले इतना बड़ा बुद्धा की स्टैचू कभी नहीं देखी थी। यहाँ पर 2 बड़े ऑयल लैम्प्स भी थे जो पूरे साल भर जलता रहता है। यहाँ मॉन्क्स बैठकर प्रेयर्स भी करते हैं। बुद्धा टेम्पल के चारों दीवार पर ब्यूटीफुल पेंटिंग्स अभी भी सलामत है। अमेजिंग। इस मॉनेस्ट्री के लिए कोई भी एंट्री फी नहीं था। अब आ गए हैं संता बंता ढाबा फॉर लंच। वी एंजॉयड लंच along with beautiful view. बाहर जोरों से बारिश शुरू हो चुकी थी। We took a small tea break at this tea garden stall. आप चाहे तो इन स्टॉल्स में से टेस्टिंग के बाद चाय पाउडर परचेस कर सकते हो, इसीलिए इन स्टॉल्स को बनाया गया है। इवन फॉर गिफ्टिंग। ये चाय के पत्ती आपको डायरेक्ट चितले टी गार्डन से मिलेंगे। अब चलते हैं एक्सप्लोर करने टी गार्डन को। रास्ता काफी नैरो
स्टीप स्लोप था और स्लिपरी भी हो गया था बारिश से। इन लोगों ने बैम्बू फेंसिंग भी लगा रखा है, बट कुडंट रिलाई देम कंप्लीटली। चलिए अब धीरे धीरे नीचे चलते हैं और सामने से देखते हैं टी प्लांटेशन को। यहाँ पर आपको दार्जिलिंग के वेडिंग ड्रेसेस मिल जाएंगे फॉर 150 रुपीज़ पर हेड पर ऑन रेंट बेसिस। आप चाहे तो इन्हें पहनकर फोटोज ले सकते हो। वाओ, क्या क्लाइमेट है। हमें यहाँ कई सारे वर्कर्स दिख रहे थे काम करते हुए। काफी देर तक यहाँ रुककर अब हम चल पड़े रंजित वैली रोपवे राइड पर। एडल्ट्स के लिए टिकट प्राइस 260 रुपीज था एंड फॉर चाइल्ड के लिए 130 रुपीज पर हेड पर था। फॉर 40 मिनट्स अप एंड डाउन रोपवे राइड
for around 6 kilometers. पहले मुझे काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि हम 7000 फीट के हाइट पर थे और मालूम नहीं था कि ये केबल कार कितने स्पीड पर चलने वाला है। This passenger ropeway was first cable car in India, started in 1968. But this happened to be a best ride. मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी। एक बार आप लोग भी इसे ट्राई करें। इसका स्पीड बहुत ही स्लो था। That makes it less risky and dangerous. You could enjoy the tea garden from top view. I am very happy that I took this ride. नीचे केबल कार जाने के बाद you can take a break, have some snacks, and then take a ride back to the hilltop. अब चलते हैं अगली डेस्टिनेशन पर। इस लोकेशन के बारे में बहुत सुन रखा है। टाइगर हिल घने जंगल से होकर जाना पड़ता है एंड यूजुअली दे स्टार्ट एट 3 AM मॉर्निंग फॉर दिस सनराइज पॉइंट। इसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा होते हैं। इस जंगल में कई सारे जंगली जानवर भी देखने को मिलता है रात के समय। इसीलिए वी डिसाइडेड वी विल गो ड्यूरिंग डे टाइम और अपनी नींद भी खराब हो जाती। दार्जिलिंग सिटी से 15 किलोमीटर पर है ये ब्रेथ टेकिंग लोकेशन एट ए हाइट ऑफ 8482 फीट पर था। करीब 1.5 घंटा लगता है यहाँ पर पहुँचने में। यहाँ एंट्री के लिए 70 रुपीज पर हेड लगा। आप देख सकते हो कितना घना जंगल है। आप सोचिए सवेरे 3 बजे दिस रोड वुड लुक सो डेंजरस। There is absolutely no light. इस व्यू को आप देख भी नहीं पाते रात के 3 बजे। टाइगर हिल से आप कंचनजंगा माउंटेन देख सकते हो ऑन ए क्लियर डे। सनराइज होते ही माउंटेन टॉप गोल्डन कलर में दिखने लगता है। इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट टू कैप्चर।
रास्ते में एक ब्यूटीफुल टेम्पल भी पड़ता है, हमने भी थोड़ा हॉल्ट लिया था। हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं था that we will be able to see कांचनजंगा। सब ने मना किया था कि अभी कुछ भी नहीं दिखेगा ड्यू टू क्लाउड्स, लेकिन यहाँ आने का डिसीजन बिल्कुल सही था हमारा। We had a wonderful experience in this beautiful nature. यहाँ बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, हमें 2 जैकेट्स पहनने पड़े। यहाँ पर कुछ शॉप्स भी थे माउंटेन टॉप पर, लाइक टी कॉफ़ी, हैंडलूम आइटम्स। फाइनली हमें दर्शन मिल ही गया कुछ सेकंड के लिए कांचनजंगा माउंटेन का। इट वॉज रियली ब्यूटिफुल, नथिंग लाइक इट। टोटल लक पर डिपेंड करता है और आज हमारा लक बहुत ही अच्छा था। इस पूरे ट्रिप के लिए हमने कैब को 3000 पे किया था। अब हम डिनर के लिए पहुंच गए थे दार्जिलिंग के महाकाल रेस्टोरेंट, जो हमारे होटल के बिल्कुल पास ही था। हमें यहाँ पर घर जैसा खाना मिल गया था इन रीजनेबल प्राइस। यहाँ का खाना भी काफ़ी टेस्टी था, मैं इसे ज़रूर रिकमेंड करूँगी। बाकी के रेस्टोरेंट ट्राई करने के बाद ये हमें बेस्ट लगा। हमने कई सारी चीजें ट्राई की यहाँ पर। मैं आपको रेट कार्ड भी दिखा देती हूँ। अगली सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे ही हम निकल पड़े अपने दार्जिलिंग के होटल से। रास्ते भर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आप भी एंजॉय करें
इस ब्यूटीफुल नज़ारे को आखिरी बार के लिए। वाओ, क्या क्लाइमेट है। हमारी सुबह 11:15 की फ़्लाइट थी फ्रॉम बागडोगरा एयरपोर्ट, और सुना है पहाड़ में काफ़ी ट्रैफिक जैम होता है और बाहर बारिश भी हो रही थी, इसीलिए हम निकल गए थे अर्ली मॉर्निंग को ही। रिस्क नहीं लेना था हमें। वी रीच्ड इन 3 hours टू बागडोगरा एयरपोर्ट। बहुत ही अच्छा ड्राइवर था हमारा। वी हैड टू पे 2000 फॉर दार्जिलिंग होटल टू एयरपोर्ट ड्रॉप। यहाँ से हमारी फ्लाइट हैदराबाद की थी विथ ए हॉल्ट ऑफ 3 hours। हैदराबाद से पुणे एयरपोर्ट पहुंच गए थे शाम के 5:15 को। अब मैं बताती हूँ आपको इस ट्रिप के खर्चे के बारे में। हमारा पूरा दार्जिलिंग ट्रिप सब कुछ मिलाकर 4 nights and 5 days का पर हेड लगभग 35,000 का खर्चा हुआ था, इंक्लूडिंग फ्लाइट चार्जेस, ओला कैब्स, होटल टैरिफ, ट्रांसपोर्टेशन, फूड एंड शॉपिंग एंड एंट्री टिकट्स। दार्जिलिंग जाने के लिए कोई भी समय अच्छा है, सिर्फ सीजन पर थोड़ा होटल एंड कैब चार्जेस डबल हो जाएंगे। अगली बार अगर मैं दार्जिलिंग आई तो मैं स्नोफॉल देखने ज़रूर आना चाहूँगी। हमारे इंडिया में ही इतना सुंदर हिल स्टेशन है, मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस फॉर फैमिली वैकेशन एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिला होगा इस वीडियो से। अगर आपने दार्जिलिंग ट्रिप का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा अभी तक तो उसे भी जाकर देख ले। वहाँ पर भी मैं कई सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर किया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसा लगा लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।